स्टूडेंट, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक किया था, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन तक किया था। आज हम सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में गिवन है एफ की वैल्यू, ये गिवन है। एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, आर के आर में एक फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर में फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, हमें एफ की रेंज फाइंड करनी है। चलिए तो करते हैं। ये एफ की वैल्यू गिवन है और ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर में है। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है जो एक्स गिवन है। सेकंड कोऑर्डिनेट है जो वाई होता है, इसको वाई सपोज कर सकते हैं हम। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए एक्स के लिए। यहाँ पे लिखते हैं सेंस एफ एक्स या ये वाई, कुछ भी हो सकता है जो मैंने वाई ले रखा है, y is positive for all value of x। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में रेंज फाइंड करना है। तो पहला डोमेन होता है, दूसरा रेंज होता है, इसलिए हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें x की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लेंगे हम यहाँ पे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए हम x की वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब हम क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या हो सकते हैं हम, डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब हम एक्स के प्लेस पे रफ में कर लेते हैं। अब हम एक्स के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1 प्लस 0 यानी कि 0 आ गया। अगर हम वाई की एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो, 4 प्लस 1 5, 5.2 आ जाएगी। कहने का मतलब जो भी वैल्यू आएगी 1 से हमेशा छोटी आएगी। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, 1 को 2 डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, इधर मिनिमम वैल्यू जी होगी और बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू उसमें नहीं आएगी। हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो 1 से हमेशा छोटी ही आएगी। तो सीधे सीधे रेंज क्या हो गया, 0 1 बस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स के स्क्वायर की वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर से हमेशा बड़ी होगी है। कुछ भी रखेंगे हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो डिनोमिनेटर की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, न्यूमिनेटर से हमेशा बड़ी आएगी। देखिए यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई, बड़ी वैल्यू आएगी। तो यानी कि इसका हो जाएगा 0 के इक्वल हो सकता है, जो y की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो सकती है लेकिन हमेशा 1 से छोटी होगी। 1 के इक्वल भी नहीं आएगी, 1 में कहीं आ रही है। तो इसलिए y की वैल्यू जो होगी 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन हमेशा 1 से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा था, तो उस केस में y जो होगा बिलोंग करेगा, यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाएगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल देना है, और लेकिन इधर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। ये हो जाएगा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ वाला। सेवेंथ में लेट एफ जी सच दैट आर रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड respectively f(x = x + 1 gx = 2x - 3 फाइंड f + g f - g f(1) ये तो सिलेबस से हट चुका है। सम प्रोडक्ट और डिवीजन ये हट गया सिलेबस से, नहीं करेंगे सेम। ये तो क्वेश्चन देखते हैं। f की वैल्यू 1 1 2 3 ये दे रखी है। बी अ फंक्शन z टू z, इंटीजर z क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर से इंटीजर में फंक्शन है। डिफाइंड बाई f(x = ax + b फॉर सम इंटीजर a एंड b, डिटरमाइन a एंड b, a और b में फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये तो क्वेश्चन है, f की वैल्यू ये दे रखी है और f(x = क्या दे रखा है, ax + b दे रखा है, या इसको हम y भी सपोज कर सकते हैं, y = ax + b रख सकते हैं। अब पहला है 1,1 तो हम इस पर निकाल देते हैं, एट x = 1 भी ले लेते हैं, y = 1 ले लेते हैं। तो 1 = क्या हो जाएगा, a × 1 + b
कहने के लिए क्या हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई हो। फिर अगर हम सेकंड पे निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं इसको, इक्वेशन को, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 1, माइनस किया, साइन चेंज हो गया, b से b कैंसिल हो गया, 2a माइनस a इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 1 है, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हैंस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी थी ना, ए एक्स प्लस बी यानी कि a इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया, 2a प्लस 2a। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी बी की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगी, बी की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2a माइनस 1 हो जाएगा, ये आ गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर रिलेशन है, और रिलेशन की वैल्यू दे रखी है ए कॉमा बी। ए जो है ए कॉमा बी दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। आर द फॉलोइंग ट्रू, बताना है कि तीनों जो ट्रू हैं। ए कॉमा ए बिलोंग टू आर कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। दूसरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स आर करेगा। तीसरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा। चलिए करते हैं इसको। वैसे ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का है, फिर भी करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि आर जो है सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, डिफाइंड बाई, यहाँ लिख देंगे डिफाइंड बाई आर, जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ये है। इसमें ए और बी जो दोनों नेचुरल नंबर के बिलोंग कर रहे हैं, और जो ए की वैल्यू है बी स्क्वायर के इक्वल है। अब फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, कि ए कॉमा ए फर्स्ट और सेकंड जो दोनों एलिमेंट है वो आर को बिलोंग कर रहा है। ये बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। तो ए बिलोंग्स टू एन करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। ऑपरेशन हमें दे रखा है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, सभी के लिए पॉसिबल होगा। अगर 1 रखते हैं तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल होगा। लेकिन 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 4 के इक्वल नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 इक्वल टू 9 नहीं होगा, 4 इक्वल टू 16 नहीं होगा। मतलब किसी के लिए फॉलो नहीं होगा, सिर्फ 1 के लिए होगा। तो स्टेटमेंट इनकी क्या होगी, फॉल्स। तो लिख देंगे इट इज़ फॉल्स। रीजन देना है तो रीजन दे देंगे, because a is equal to a square is true only for a is equal to 1, केवल 1 के लिए फ्लू a is equal to 1 के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies b कॉमा a बिलोंग्स टू r। कैसा होगा, ए भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू बी स्क्वायर को देखना है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर होता कि नहीं है, तो अगर यहाँ पे 4, अगर 2 लेते हैं हम, 2 ए क्या हो गया 2, तो बी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ होगा, 2 इक्वल टू 4 है, नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, या ऐसा समझ सकते हैं कि हम 2 रखेंगे, अगर a 2 रखते हैं
तो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये यानी कि 2 इक्वल टू 4। और दूसरा यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे, 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल है लेकिन ये नहीं है। कहने वाला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग टू आर करेगा, तो ऐसा होता ही नहीं है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ये हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं आया, यहाँ तो आ गया, यहाँ पे नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ए इक्वल टू बी स्क्वायर का रिलेशन देखना है। यहाँ पे भी फॉलो होगा तो उसका उल्टा भी फॉलो होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर करता है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर करता है, तो उस केस में दिस इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग, दिस इम्प्लाइज का साइन है बिलोंग्स टू आर करेगा। ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, फॉल्स होगा। क्यों? अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है एंड बी इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो क्या ए इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, क्वेश्चन कह रहा है बी इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो क्या इससे अगला वाला क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं होगा ना। वैल्यू कैसे कर सकते हैं हम, ए इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर का स्क्वायर। कहने का मतलब इस ये बी की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, सेकंड हो गई, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए इक्वल टू सी की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ए जो है सी स्क्वायर के इक्वल नहीं हुआ, सी की पावर 4 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, लास्ट में लिखते हैं हैंस इट इज नॉट अ रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ए की वैल्यू दे रखा 1 2 3 4, बी की वैल्यू दे रखा है सी की, ए की बी की वैल्यू गिवन है, तो एफ की वैल्यू भी गिवन है। आर द फॉलोइंग आर ट्रू, बताना है कि एफ जो है रिलेशन है ए टू बी में, या एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन है कि फंक्शन है, ये हमें बताना है। फिर करते हैं इसको, ये ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11 बना देते हैं। वैसे ए में है 1 2 3 4, इसमें है 1 5 9 11 15 और 16। अब 1,5 ए का बी में, ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी क्या होता है, इसका इससे रिलेशन 1,5 है रिलेशन, 2,9 2 इसमें है, 9 इसमें ए भी है, 3,1 3 इसमें है, 1 इसमें ए भी है, 4,5 इसमें ए भी है, 2,11 इसमें, मतलब ये जो फंक्शन है तो ये सारे के सारे ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए रिलेशन होगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ ए बी रिलेशन है, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हैंस इट इज अ रिलेशन। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन है या नहीं है वो कैसे चलेगा। 1 to 5 बनाया है तो 1 to 5 ज्वाइन कर दिया हमने, 2 का 9 से ज्वाइन कर दिया, 3 का 1 से ज्वाइन कर दिया, 4 का 5 से कर दिया, 2 का 11 से कर दिया, ये 2 का 11 से। अब यहाँ पे देखें क्या है, फंक्शन ही नहीं है, हमने आपको बताया था फंक्शन होने के लिए एक किसी भी एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड में द ऑर्डर पेयर 2,9 and 2,11 have the first component same, first component सेम, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन,
ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ क्या एक सबसेट है इंटीजर का इंटीजर में, और एफ की वैल्यू दे रखी है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। क्या ये फंक्शन भी होगा, चेक करना पड़ेगा। ये एफ की वैल्यू दे रखी है, ये जो है जेड का जेड में एक रिलेशन है, जो एफ जो है जेड का जेड में रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है बताना है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ए इक्वल टू 0 ले लिया और बी इक्वल टू 1 ले लिया। अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू क्या, 0 इंटू 1 0 आ गई, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1 1 आ गई। इसका मतलब क्या आ गया, 0,1 0,1 बिलोंग्स टू एफ। 0,1 जो है एफ को बिलोंग करेगा। एंड दोबारा से हमने ए इक्वल टू 0 ले लिया, बी की वैल्यू हमने 2 ले ली। उस केस में ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 0 आ गया। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 आ गया। यानी कि पॉइंट क्या बन गया, 0,2 बिलोंग्स टू एफ करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, 0,1 0,2 पॉसिबल है ही नहीं है। ये बिलोंग टू एफ इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं है। ये बना लेते हैं, फर्स्ट वाले में 0 1, सेकंड वाले में 0 2। अब 0 की इमेज किससे बन रही है, 0 की इमेज 1 से है, सॉरी 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। 0 की इमेज 1 से है और 0 की इमेज 2 से भी है। एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल है नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए की वैल्यू गिवन है एफ सच दैट ए जो है सेट वो एन मतलब क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। वी डिफाइंड एट एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज। हाइएस्ट प्राइम फैक्टर है तो इस केस में रेंज फाइंड करनी है। चलिए करते हैं इसको। इसमें ये ए की वैल्यू दे रखी है और इसमें दे रखा है हमें रेंज फाइंड करनी है, और क्या दिया है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है एफ एन जो है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेते हैं, फंक्शन एफ क्या है, एफ की वैल्यू जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब लेते हैं पहले 9 का कर लेते हैं, फॉर एन इक्वल टू 9। तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 3, यही होगा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर एच पी एफ लिख देना शॉर्ट में। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया इसका, 3 हो गया। फॉर नेक्स्ट ले लेते हैं, एन इक्वल टू 10 ले लेते हैं। तो 10 के लिए निकालेंगे 1 इंटू 2 प्लस 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं एन इक्वल टू 11। 11 के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 11, और तो कुछ होगा नहीं, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा 11 हो जाएगा। बड़े से बड़ा फैक्टर बताना है। नेक्स्ट एन इक्वल टू 12 लेते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, 2 वन जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, एन का हो गया 3 हो गया। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। फॉर एन इक्वल टू 13 ले लेते हैं। 13 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 13। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 13 हो जाएगा। तो यानी कि एफ क्या था, एफ जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर था, तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9,3। 9 का जो है हाईएस्ट फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। और 10 का हाईएस्ट फैक्टर कॉमा क्या है, 5 है। 11 का हाईएस्ट फैक्टर 11 ही है। 12 का 3 है और 13 का 13 है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होता है, सेकेंड वाला एलिमेंट होता है 3 5 11 3 11 सॉरी 13। 3 तो लिख दिए, 2 बार तो आएगा नहीं, क्या जाएगा। तो ये क्या चीज़ हो गया, इसकी रेंज हो गया। और ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।